सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 7 कारक पाठ का अध्ययन करेंगे। कारक का अर्थ होता है क्रिया को करने वाला। क्रिया मैंने आपको बताया कि क्रिया का अर्थ क्या होता है, किसी भी काम का करना या होना जहाँ पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, और क्रिया को करने वाला क्या होगा, कारक। जैसे इसकी परिभाषा में संज्ञा या सर्वनाम की क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द को क्या कहेंगे, कारक कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण से समझिए, अजय ने कमीज खरीदी। तो अजय ने कमीज खरीदी, अजय क्या है, संज्ञा है, अजय संज्ञा है। ठीक है, और संज्ञा के बाद में ये चिन्ह लगा हुआ है ना, ये क्या है, कारक। ठीक है, तो संज्ञा के साथ में और खरीदना यह क्या है, क्रिया। ठीक है, तो संज्ञा या सर्वनाम की क्रिया के साथ में संबंध बताना। तो संबंध, अजय ने कमीज खरीदी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने अगर हटा देते हैं कि अजय कमीज खरीदी तो ठीक नहीं लग रहा है ना, अजय ने कमीज खरीदी। तो ये जो ने कारक चिन्ह है, इससे हमें क्या करते हैं, इसके साथ में संबंध बनाते हैं, इसके साथ में संज्ञा या सर्वनाम की क्रिया के साथ में, तो उसे हम क्या कहेंगे, कारक। दूसरे उदाहरण में देखिए, हरीश बस से कोलकाता गया। तो गया यहाँ पे क्रिया है और हरीश क्या है, संज्ञा है। तो हरीश जो है बस से कोलकाता गया, और यहाँ पे इससे चिन्ह लगा हुआ है, कारक चिन्ह। तो इससे इनके बीच में क्या बताया जा रहा है, संबंध बताया जा रहा है ना। तीसरा, पेड़ से फल गिरा। यहाँ पे गिरना एक क्रिया है, पेड़ क्या है, संज्ञा है, और पेड़ से यह कारक चिन्ह है ना। तो इनके बीच में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ में जो संबंध, जिस शब्द से संबंध हो रहा है वह क्या होगा, कारक कहलाएगा। अगला उदाहरण देखिए, वह मोहन का मित्र है ना। वह क्या है, सर्वनाम है, और मोहन क्या है, संज्ञा है। ठीक है, मित्र है, तो यहाँ पे क्रिया के साथ में मोहन, संज्ञा और सर्वनाम दोनों का क्या हो रहा है, का शब्द से संबंध मिल रहा है ना। तो उसे हम क्या कहेंगे, कारक। कारक समझ में आ गया कि कारक क्रिया को करने वाला है ना, जो भी काम हो रहे हैं वह क्रिया को करने वाला कारक का अर्थ होता है। और इसकी परिभाषा हम कहेंगे कि संज्ञा या सर्वनाम की क्रिया के साथ संबंध बताना कारक कहलाता है। जैसे कि उदाहरण से मैंने आपको समझाया। अब हम पढ़ेंगे कारक के भेद। कारक के कितने भेद हैं, भेद है 8। कारक के 8 भेद होते हैं, कौन कौन से, देखिए यहाँ कारक मैंने लिखा है, और इधर कारक चिन्ह, जिसको कि कारक को हम पर्षद भी कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है कि पर्षद क्यों लिखा हुआ है, हम कारक को पर्षद भी कहते हैं। ठीक है, तो कारक चिन्ह मतलब को पर्षद भी कहा जाता है। जैसे कारक 8 मैंने बताया, तो कारक का नाम पहला क्या है, कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, छठा संबंध कारक, और सातवां अधिकरण कारक, और आठवां संबोधन कारक। अब इन कारक के चिन्ह होते हैं, इन्हें हमको याद करना पड़ेगा। ये कारक भी याद करने हैं, और इनके जो पर्षद चिन्ह है ना, इनको भी हमें याद करना है। जैसे कर्ता का चिन्ह क्या होता है, ने। कर्ता का चिन्ह क्या है, ने। कर्म का को, करण का शे या के द्वारा, संप्रदान का के लिए, को, अपादान का से, संबंध का के की, अधिकरण का ने पर, संबोधन कारक का चिन्ह क्या है, हे अरे। तो इस प्रकार से इन कारक चिन्हों को हम याद करेंगे। कैसे, कर्ता, कर्ता ने कर को, करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए को, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर,
पहला है कर्ता कारक। कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? ने। ठीक है, तो कर्ता का अर्थ होता है करने वाला, जो क्रिया को करता है ना। तो जिस शब्द से क्रिया के करने का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे? कर्ता कारक कहेंगे। और इसका चिन्ह क्या होता है? ने। उदाहरण समझिए कि विपुल ने कलम खरीदी। तो यहाँ पे खरीदना क्या है? क्रिया है, और विपुल क्या है? संज्ञा है। ठीक है ना, कलम भी संज्ञा है। तो यहाँ पे खरीदने का जो क्रिया के साथ में ये जो ने कारक चिन्ह लगा हुआ है, यही क्या है? कर्ता कारक। यहाँ पे इसके साथ में क्रिया का बोध हो रहा है। इसकी परिभाषा मैंने क्या बताया कि जिस शब्द से क्रिया के करने का बोध हो ना, क्रिया के करने का बोध हो रहा है। यहाँ पे क्रिया का कौन कर रहा है? विपुल कर रहा है। क्या कर रहा है? कलम खरीद रहा है ना। तो विपुल ने कलम खरीदी, तो यहाँ पे ने चिन्ह लगा हुआ है। इससे हम पहचानेंगे कि यह कर्ता कारक का उदाहरण होगा। ठीक है, दूसरा है सौरभ ने खाना खाया। खाया क्रिया है, सौरभ क्या है? संज्ञा है। तो इसने खाना खाया, तो यहाँ पे ने जो लगा हुआ है वह किसका कारक चिन्ह है? कर्ता कारक का। तो इस प्रकार से आप समझ जाएंगे कि यहाँ ने चिन्ह लगा हुआ है, तो इससे हम समझेंगे कि यह कर्ता कारक का उदाहरण होगा। ठीक है, दूसरा है कर्म कारक। कर्म कारक वाक्य में जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। मतलब कर्ता जो काम कर रहा है और जिसके ऊपर उसका फल पड़ रहा है उसे हम क्या कहेंगे? कर्म कारक कहेंगे, है ना। कि जैसे हरीश अजीत को पढ़ाता है, तो यहाँ पे पढ़ाना एक क्रिया हो रही है और हरीश और अजीत क्या है? संज्ञा है। लेकिन यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं कि हरीश अजीत को पढ़ाता है, तो यहाँ पे किसके ऊपर में फल हो रहा है? अजीत के ऊपर में। अजीत क्या ज्ञान अर्जित कर रहा है ना, तो हरीश जो है अजीत को पढ़ा रहा है, तो क्रिया का फल किसके ऊपर आ रहा है? अजीत के ऊपर में आ रहा है। ठीक है, तो यह किसका उदाहरण होगा? कर्म कारक। दूसरा उदाहरण देखिए, अध्यापक सुनीता को पीटते हैं। तो यहाँ भी सुनीता को पीटते हैं, तो कर्म जो हो रहा है, जो क्रिया जो हो रहा है उसका फल कर्म को पड़ रहा है ना। यहाँ पे कर्म कौन है? सुनीता, क्योंकि पीटना क्या है? एक क्रिया है, और अध्यापक यहाँ पे कर्ता है। तो अध्यापक जो है कर्ता, वह सुनीता को क्या कर रहा है? पीट रहा है। तो पीट रहा है तो चोट किसे लग रही है? सुनीता को लग रही है ना। तो इस पे इसका फल पड़ रहा है, तो यह कर्म कारक के अंतर्गत आएगा। और इसका चिन्ह क्या है? हो। तो हम इससे भी पहचान लेंगे कि यह कर्म कारक का उदाहरण होगा। आगे है गजेंद्र दूध पीता है। तो यहाँ पे गजेंद्र दूध पीता है, पीना क्रिया है, और गजेंद्र संज्ञा और दूध जो है गजेंद्र क्या है? करता है ना। और दूध पीता है, तो यहाँ पे पीना क्रिया है और दूध क्या है? कर्म। तो गजेंद्र दूध पी रहा है, पीने का फल किसके ऊपर आ रहा है? दूध, है ना, दूध के ऊपर। तो गजेंद्र क्या पी रहा है? दूध पी रहा है। तो इस प्रकार से इन पंक्तियों में, इन वाक्यों में अजीत, सुनीता और दूध ये सभी क्या है? कर्म कारक है। और हम इस तरह से इसको भी पहचान सकते हैं। यहाँ पे को चिन्ह लगा हुआ है, इसे देख करके हम समझ जाएंगे कि यह कर्म कारक के अंतर्गत आएगा। तीसरा है करण कारक। करण कारक का चिन्ह क्या होता है? से या फिर के द्वारा। ठीक है ना, तो जिस शब्द से क्रिया के साधन का बोध हो, कोई भी काम हम कर रहे हैं तो किसके द्वारा कर रहे हैं? जैसे मैं लिख रही हूँ, तो मैं चौक से लिख रही हूँ, है ना, तो यह साधन हुआ लिखने का। तो वही जिस शब्द से क्रिया जो काम हो रहा है उसका साधन क्या है ना, वो जो मालूम चले उसे हम क्या कहेंगे? करण कारक कहेंगे ना। जैसे उदाहरण से समझिए, गीता चाकू से फल काटती है। तो यहाँ पे चाकू से, किससे? चाकू से काट रही है ना, तो यहाँ पे साधन क्या है? चाकू है। उसे पत्र के द्वारा सूचना दो। तो यहाँ पे पत्र क्या है? साधन है। तो यहाँ भी चाकू, पत्र ये क्या है? साधन। तो इसकी करण कारक के अंतर्गत आएंगे क्यों? कि हमने इसकी परिभाषा क्या पढ़ी कि जिस शब्द से क्रिया के, मतलब कोई भी काम का जो साधन होता है उसे हम क्या कहेंगे? करण
चौथा है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक उसे कहेंगे वाक्य में जिसके लिए क्रिया की जाती है, जिसके लिए कोई काम किया जाता है ना, या कुछ उसको दिया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, संप्रदान कारक कहेंगे। और इसका चिन्ह क्या है, को या के लिए। ठीक है, जैसे उदाहरण में समझिए, मंजरी ने आंसू को पैसे दिए, तो इन वाक्य में मंजरी ने आंसू को पैसे दिए, तो यहाँ पे देने का काम हो रहा है किसी को, तो क्या दिए, पैसे दिए। ठीक है, तो यह संप्रदान कारक होगा। विभू ने अपने पिता के लिए घड़ी लाया, तो किसी को, पिताजी को विभू ने क्या किया, घड़ी खरीद कर दिया, तो देने का भी काम हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो यह क्या है, होगा संप्रदान कारक के अंतर्गत आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें हमने क्या पढ़ा कि वाक्य में जिसके लिए क्रिया की जाती है या उसको कुछ दिया जाता है ना, वह संप्रदान कारक के अंतर्गत आएगा। पांचवा है अपादान कारक। अपादान कारक क्या होता है, जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के अलग होने का बोध, जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु का अलग होने का बोध होता है, उसे अपादान कारक कहते हैं। ठीक है, और इसका चिन्ह क्षय होता है। जैसे उदाहरण में देखिए, बादल से पानी वर्षा, तो यहाँ पे जो पानी है वह बादल से अलग हो गया, है ना। बादल में पानी होता है, और जब बरसता है तो वह बादल से पानी नीचे धरती पर आ जाता है, तो बादल से क्या हो गया, पानी अलग हो गया ना। तो यहाँ पे अलग होने का बोध हो रहा है। हमने अपादान कारक में की परिभाषा क्या पढ़ी कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति का अलग होना या वस्तु का अलग होना हमें बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे, अपादान कारक कहेंगे। जैसे कि उदाहरण हमने क्या पढ़ा कि बादल से पानी वर्षा, तो बादल से पानी क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। दूसरा है पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से पत्ता जो है वह टूटकर नीचे गिर गया, तो पेड़ से पत्ता अलग होने का बोध हो रहा है ना। तो यह क्या होगा, अपादान कारक के उदाहरण होंगे। छठा है संबंध कारक। संबंध कारक की परिभाषा क्या है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध, संबंध मतलब क्या होता है, रिश्ता या एक दूसरे के साथ संबंध बताना, है ना। तो किसी अन्य वस्तु से ज्ञात हो, उसे हम क्या कहेंगे, संबंध कारक कहते हैं। इसका चिन्ह, जैसे हम किसी के साथ में किसी का संबंध लगाते तो हम बोलते हैं ना, उसका, उसकी, उसने, उसका, उसनी। तो इस प्रकार से हम ये का, के, की, रा, रे, री, इस प्रकार के हम संबंध बताने वाले इनका प्रयोग करके हम संबंध बताते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण से समझिए कि यह अक्षय का मित्र है, तो यह अक्षय का मित्र है, तो यहाँ पे का जो है वह संबंध बता रहा है कि अक्षय का, यह जो व्यक्ति है वह अक्षय का क्या है, मित्र है, संबंध बताने का कार्य हो रहा है। यहाँ पे वह मोना की बहन है, यहाँ पे रिश्ता बताया जा रहा है, एक दूसरे का संबंध बताया जा रहा है कि वह जो है मोना की क्या है, बहन है। ये रवीना के पिता हैं, तो ये जो है वह रवीना के पिता हैं। तो यहाँ पे इन सभी वाक्यों में संबंध, एक दूसरे के साथ में संबंध बताने का बोध हो रहा है हमें, है ना। तो इसलिए यह किसके अंतर्गत आएगा, संबंध कारक के अंतर्गत आएगा, और इसका चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री। ठीक है, सातवां है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक कैसे कहेंगे, जिस शब्द से क्रिया का आधार, क्रिया का स्थान, आधार मतलब स्थान, समय या अवसर प्रकट होता है, बोध होता है, उसे हम क्या कहेंगे, अधिकरण कारक। जैसे कि घर में लोग बैठे हैं, तो लोग कहाँ बैठे हैं, घर में बैठे हैं। ठीक है, यह आधार हुआ। गाय सड़क पर घूम रही है, तो क्रिया कहाँ, गाय घूमने की क्रिया कहाँ हो रही है, सड़क पर हो रही है ना, तो ये आधार हुआ। तो जहाँ
पुकारने का प्रयास कर रहे हैं, तो पुकारने का बोध हो रहा है। मोहन कहाँ जा रहे हो, यहाँ भी मोहन को पुकारने का या बोलने का बोध हो रहा है। तो इस प्रकार के जो हे, ओ और ऐसे किसी को नाम से पुकारते हैं तो वहाँ पे संबोधन कारक का चिन्ह होता है। ठीक है, संबोधन कारक होता है। अब आप देखेंगे कि इसमें हम संबोधन कारक में हमें एक चीज का याद रखना है कि संबोधन कारक जहाँ भी हम प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे संबोधन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब हमने कोई 8 कारक पढ़ लिए। ठीक है, कौन कौन से? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और 8वां संबोधन कारक। तो इसमें करण कारक का चिन्ह क्या है? से है, और अपादान कारक का भी चिन्ह से है। ठीक है, तो हम कैसे पहचानेंगे? कोई आपको उदाहरण दिया हो कि जैसे करण कारक का भी विभक्ति चिन्ह क्या है? से, और अपादान कारक का भी विभक्ति चिन्ह से है। ठीक है ना, तो हम कैसे पहचानेंगे कि यह अपादान कारक का है या करण कारक का है? तो मैंने इसकी परिभाषा बताई थी, उसको आप याद रखेंगे कि करण कारक में क्या होता है? क्रिया का साधन होता है। जैसे सीता चाकू से फल काटती है, तो साधन क्या है? चाकू। फल काटने का साधन क्या है? चाकू, है ना। उसे पत्र के द्वारा सूचना दो, तो यहाँ पे साधन क्या है? पत्र। तो पत्र के द्वारा सूचना दो। ठीक है, तो यहाँ पे से का प्रयोग किया गया है इसमें। तो इस तरह से पहचानेंगे कि जहाँ पे क्रिया का साधन प्रयोग किया जा रहा है वहाँ करण कारक होगा, और अपादान कारक का भी विभक्ति चिन्ह से होता है ना। लेकिन हम कैसे पहचानेंगे इसको कि इसमें क्या होता है? अलग होने का। अपादान कारक में क्या होता है कि किसी वस्तु या किसी भी व्यक्ति का अलग होने का बोध होता है ना। जैसे उदाहरण से पेड़ से पत्ता गिरा, यहाँ भी से है, तो यहाँ पे पेड़ से पत्ता अलग हो गया ना। तो बादल से पानी गिर रहा है, तो बादल से पानी के अलग होने का बोध हो रहा है। तो यहाँ इस प्रकार से हम पहचानेंगे कि ये जो से है वो अपादान कारक का है या करण कारक का है। तो वाक्य में पढ़कर, वाक्य को समझकर हम पता लगा लेंगे कि यह करण कारक का है और अपादान कारक का उदाहरण होगा। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कुछ संज्ञा शब्दों के कारक रूप। जैसे यहाँ पे अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप दिए हुए हैं, इकारांत पुल्लिंग शब्द दिए हुए हैं, इकारांत, उकारांत और उकारांत पुल्लिंग शब्द। तो बच्चों सबसे पहले तो हम समझेंगे कि अकारांत, उकारांत और इकारांत क्या होता है। कोई भी शब्द है ना, जैसे मान लीजिए आप बालक लीजिए, बालक। ठीक है, अब बालक शब्द का अंतिम वर्ण कौन सा है? ये है। तो क में हमको क्या सुनाई पड़ रहा है? अ सुनाई पड़ रहा है ना, क्योंकि हर वर्ण में अ छुपा हुआ होता है। तो इसी को हम क्या कहेंगे? अकारांत। ठीक है, अब जिस शब्द का अंत अ से हो रहा हो उसे हम अकारांत शब्द कहते हैं। अब जैसे मान लो इकारांत, इकारांत जैसे कवि, कवि। तो कवि में आप देखिए अंतिम जो शब्द है, सॉरी वर्ण है, उसमें व है, और व में ई की मात्रा लगी हुई, छोटी ई है ना, ये वाला। तो ये जो लगा हुआ है कवि, कवि बोलिए तो हमें ई सुनाई पड़ता है ना अंत में, तो ये इकारांत वाले शब्द हो गए, इकारांत वाले शब्द हो गए। ठीक है, उसी प्रकार से उकारांत, उकारांत जैसे मान लीजिए साधु, साधु। इस शब्द में भी देखिए अंत में ध में उ है, साधु, उ सुनाई पड़ रहा है, इसलिए यह क्या होगा? उकारांत वाले शब्द। ठीक है, इसी प्रकार से हम समझ जाएंगे कि कौन सा शब्द इकारांत है, अकारांत है, उकारांत वाले शब्द हैं। तो आगे हम देखते हैं कि कुछ संज्ञा शब्दों के कारक रूप। तो मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा बताऊंगी अकारांत पुल्लिंग शब्द, और आप लोग बुक में इकारांत वाले और
वाले, उकारांत वाले, ये जो दिए हुए हैं आप देखकर पढ़कर समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे शब्दों के कारक रूप से बालक शब्द से समझते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप लिखा है। अकारांत उकारांत ये कारण मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि हम बालक का लिख रहे हैं तो बालक में अंत में क है, क में हमें क्या सुनाई पड़ रहा है, अ, इसलिए अकारांत, और बालक क्या है, पुल्लिंग है ना, इसलिए अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप हमने लिखा है। यहाँ पे हमने कारक लिखा, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में पता है एक संख्या का बोध होता है और बहुवचन में एक से अधिक, ठीक है ना। और ये कारक के नाम है आकारक, कर्ता, है ना। कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है, ने होता है। क्योंकि हम बालक का शब्द रूप बना रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, बालक या बालक ने। और इसको जब हम बालक को एक बालक से हम ज्यादा बालक हम बना रहे हैं, हम क्या लिखते हैं, बालकों में, ठीक है। दूसरा है कर्म। कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, को, तो हम क्या लिखेंगे, बालक को, और जब बहुवचन बनाएंगे तो बालकों को। करण, करण कारक का चिन्ह क्या होता है, से या के द्वारा, तो बालक से या बालक के द्वारा। जब हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो बालकों से या बालकों के द्वारा। संप्रदान, संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है, को या फिर के लिए, तो बालक को, बालक के लिए, और इसका बहुवचन बनाएंगे हम तो बालकों को, बालकों के लिए, ठीक है। अपादान कारक, अपादान कारक का चिन्ह क्या है, से, बालक से, और बहुवचन में बालकों से। संबंध, संबंध कारक का चिन्ह क्या है, का, के, की, तो हम लिखेंगे बालक का, बालक के, बालक की, ठीक है ना। और इसका जब हम बहुवचन बनाते हैं तो बालकों का, बालकों के, बालकों की, ठीक है। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है, में या पर, तो बालक में, बालक से या बालक के द्वारा, है ना। यहाँ पे अधिकरण कारक में देंगे, और जब हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो बालकों में या बालकों पर, यहाँ पे बालक में या बालक पर, ठीक है। लास्ट में अंतिम है 8वां कारक, संबोधन कारक। संबोधन कारक का चिन्ह होता है हे, और यहाँ पे जब हमें चिन्ह के साथ में हम संबोधन चिन्ह का भी प्रयोग करते हैं, है ना। तो हे बालक, हे बालको, बहुवचन में हम क्या बनाएंगे, हे बालको। तो इस प्रकार से हम बालक शब्द का अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप है ये। इसी प्रकार से आप मान लीजिए इकारांत पुल्लिंग शब्द, आप लोग बुक में देखिए, इकारांत पुल्लिंग शब्द रूप दिया हुआ है कवि का। कवि, चूंकि वह में छोटी की मात्रा सुनाई पड़ रही है ई, इसलिए यह इकारांत वाले शब्द होगा, है ना। इसको भी ऐसे ही बनाएंगे हम, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, और ये लिखेंगे, और इसका जो चिन्ह है, विभक्ति चिन्ह है, उसके साथ में बहुवचन हम बना देंगे, है ना। जैसे कि आगे में मोची है, साधु है, डाकू है, ये जो सभी जो शब्द हैं इसके साथ में हम शब्द रूप बना सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।